बच्चा गैंग, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मजे में? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द चैनल द पंकज कुमार। आज का वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए चैप्टर 8 मोशन लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में मैंने कराया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ के बारे में जितनी उसकी मैजिक थी, जितनी उसकी लॉजिक थी, हमने पूरा समझा और उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि उसका एक टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज हम लोग उसी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और खूब ध्यान से, खूब मजे से पढ़िए, क्योंकि अब ब्रेक होगा फिजिक्स का हर मैजिक और हर लॉजिक। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ को हमने 2 डायमेंशंस में डिवाइड किया है। ओके, हमने जो ये हमारा जो ग्राफ है वो 2 डायमेंशंस में बटा हुआ है। ठीक है, 3 डायमेंशंस क्लास 11-12 में आता है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हमें 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। इसमें एक ओरिजिन होता है हमारा, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ये हो जाता है पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस, ये होता है निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड निगेटिव वाई। ओके, जो पॉजिटिव एक्स रहता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अभी इतना समझ लो, माइंड सेट कर लो कि जो हमारे 3 टाइप्स है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तीनों ही टाइप्स में जो एक्स एक्सिस है हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और जो बच गया वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस फिलहाल अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ग्राफ में प्लॉटिंग करना सभी को आता होगा। हम एक वैल्यू टेबल बना लेते हैं, वैल्यू टेबल, और इस वैल्यू टेबल में हमें ये पता होता है कि x और y की वैल्यू क्या होने वाली है। क्लास 9 में सबने पढ़ा होगा, मैथ्स में दिया हुआ है। इससे पहले 8 में भी हल्का फुल्का किसी किसी बोर्ड्स में शुरू हो जाते हैं, किसी में नहीं होता है, लेकिन 9th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, x जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चाहे जितने भी वैल्यू हैं, इसको हम लोग अपने हिसाब से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। बाय द वे 2 4 6 8 2 4 6 8 निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा टाइप तो निगेटिव में नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट जिसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेचर ऑफ मोशन को बताता है। ऐसे नेचर ऑफ मोशन को तो तीनों ही टाइम ग्राफ्स बताते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीनों ही नेचर ऑफ मोशन को बताते हैं। लेकिन उसमें से ये भी है एक जो है जो बताता है, इसके अलावा हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो इसकी मदद से हम लोग चाहे तो स्पीड निकाल सकते हैं। सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग डेफिनेशन पर, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं, द ग्राफ विच इज शोइंग द नेचर ऑफ मोशन एंड ऑल्सो टू कैलकुलेट स्पीड। एक ऐसा ग्राफ जो कि नेचर ऑफ मोशन को बताए और उसके अलावा हम उससे स्पीड भी कैलकुलेट कर सके। ठीक है, उस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बाय नेम बोलने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उससे डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलता है? स्पीड भी निकलता है। अब द ग्राफ विच इज शोइंग द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द चेंज इन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक और सेंटेंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जो कि पोजीशन को चेंज होना बताए। पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मींस डिस्टेंस कवर हो रहा है ना भाई। अगर कोई प्लेस है, हम ए पे है, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम कहा चले गए? बी के ऊपर चले गए, तो हमारी पोजीशन पहले ए थी, बाद में बी हो गई। ठीक है, पोजीशन चेंज हुआ। पोजीशन चेंज हुआ कहने का मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या ये बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात वही हो जाता है। अब इसमें 3 तरीके के इसके भी टाइप्स होते हैं।
ठीक है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और तीसरा रेस्ट के लिए। ओके, अब ये भी 3 अलग अलग केसेस में बटा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके भी टाइप्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके हेल्प से क्या क्या न्यूमेरिकल्स निकाले जा सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूला रेडी होता है, वो भी हम लोग बहुत डीपली ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, मजे लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और हम इसको समझाते रहेंगे। ओके, ठीक, ये हो गया हमारा ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। ओके, वैल्यू टेबल बनाना सभी को आना चाहिए, मैथ्स में भी है ये टॉपिक। ठीक है, 3 अलग अलग केसेस हो जाएंगे। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पहला केस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग with यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में वो मूव करेगा, तब उसकी ग्राफ कैसे बनेगी। ओके, एक और केसेस हम लोग ले लेते हैं, ये यहां पे थोड़ा सा बंटवारा हो जाए ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। ठीक है, दूसरा केस है हमारा when the body is moving with non uniform, when the body is moving with a non uniform speed। Body is moving with non-uniform speed। ओके, और एक थर्ड केस आता है, उसके बारे में लास्ट में कर लेंगे, थोड़ा सा इजी है वो। ठीक है, वो उसको हम नीचे में एक्सप्लेन कर लेंगे रेस्ट के केस में, कि रेस्ट के केस में ग्राफ कैसा होता है। देखो, बाय नेम ऑनली क्लियर, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम लोग पीछे भी मेरे पुराने वीडियोस देखोगे आप लोग, तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। मान लेते हैं कि पहले 2 सेकंड में वो 2 किलोमीटर गया बाय द वे, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो फिर से 2 किलोमीटर जाएगा, अगेन नेक्स्ट 2 सेकंड्स में वो फिर से 2 किलोमीटर जाएगा। हर बार 2-2 सेकंड में वो 2 किलोमीटर एग्जैक्टली चलता जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। वेयर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा कि वो अप डाउन होते रहेगा, हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। फर्स्ट 2 सेकंड्स में हो सकता है वो 2 किलोमीटर गया, ओके, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में वो हो सकता है 1 किलोमीटर ही जाए, उसकी स्पीड स्लो हो गई। ओके, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में वो हो सकता है कि उसकी वो हाईवे पे चला गया, उसको खुला रोड मिल गया, वो पूरा एकदम स्पीड बढ़ा दिया, तो वो नेक्स्ट 2 सेकंड में 3 किलोमीटर चला गया, अगेन नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 4 किलोमीटर चला गया। तो ये इस तरह से कम ज्यादा होता रहेगा, तब वो केस कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ओके, इसका ग्राफ जनरली जो बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट लेके चल रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, चार बाकी तीनों बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ओरिजिन, टाइम, हम लोग को यहां पर उसका यूनिट भी मेंशन करना होगा, टाइम सेकंड, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हो जाता है मीटर, ऐसा यूनिट मीटर। ओके, बाय द वे 2, 4, 6, 8 एंड लाइक दिस ओनली, 2, 4, 6, 8। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ वैल्यू टेबल बना लेते हैं हम, एक्स वाई, ज्यादा नहीं, कम से कम 3 वैल्यूज हम लोग लेकर के चलेंगे। ओके, एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि वो पहले 2 सेकंड में क्या कहते हैं 2 मीटर ही गया बाई द वे। ओके, उसके बाद फिर से 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 और 2 ओवरऑल हो जाएगा 4 सेकंड, और डिस्टेंस भी हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, फिर से 2 सेकंड में कहा गया वो, फिर से 2 मीटर ही गया, यूनिफॉर्म है, तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो x की तरफ से ऐसे ऊपर बढ़ाई जाएगी, ये इसको ऐसे इधर बढ़ाया जाएगा, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सर्कल बन गया 4 4, ये भी आगे बढ़ेगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ आ गया, ये इधर आ गया, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया,
ये यहाँ पे एक सर्कल हम लोग फिलअप कर देंगे एंड इन सेम वे 6 के लिए भी एक ऐसे ऊपर ज्यादा हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग सबको मिला देंगे, ये कुछ ऐसा, सॉरी ये ओरिजिन पे आना चाहिए। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है, एक सीधा बन जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हर बार ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कभी कभी और भी कहीं से स्टार्ट होता है। तो वो जैसे जैसे वो न्यूमेरिकल बनाते जाएंगे वैसे वैसे वो क्लियर होता जाएगा। ये बना यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ, हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसा होगा? origin, time, distance in meter and time second. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. ओके, एक वैल्यू टेबल बना लेते हैं। X Y ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें फिक्स नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो हमने माना कि पहले 2 सेकंड में वो 2 मीटर गया, ओके। उसके बाद फिर से 2 सेकंड में वो क्या कहते हैं 1 ही मीटर जा पाया। दैट मीन्स टाइम कितना हो गया? पहले 2 सेकंड फिर 2 सेकंड, ओवरऑल 4 सेकंड हो गया टाइम। और डिस्टेंस कितना हुआ? पहले वो 2 मीटर गया, बाद में सिर्फ 1 ही मीटर गया। दैट मीन्स 2 + 1 3 हो जाएगा, ओके। फिर से 2 सेकंड हो गया, 6 हो गया। और इस बार वो क्या कहते हैं 5 चला गया, तो 2 + 3 5 या 3 मान लेते हैं, फिलहाल डायग्राम है नहीं हमारे पास, 3 मान लेते हैं। फिर से 3 ही चला गया, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 3 तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 और 5 3 8, ठीक है। तो वो कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। दैट मीन्स इसकी ग्राफ कैसे प्लॉटिंग होगी? 2 2 कुछ इधर हो गया यहाँ पे मार्किंग, ओके। 4 3 4 उससे ऊपर बढ़ेगा, यहाँ पे 2 और 4 के बीच में हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पर 3 आएगा, ओके। 6 8 उसके बाद 6 और इधर 8 इधर आ गया हम लोग। तो इसकी जो ग्राफ बनेगी वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। देखो ये यूनिफॉर्म में जा रहा है, सीधा जा रहा है, ये सडनली बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो ग्राफ बनेगी वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। उसमें पर इंटरवल पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो चेंज होता रहेगा। इसमें एक चीज और विशेष तौर पर ध्यान देना, खैर वो ग्राफ का पार्ट होता है, मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। यूनिट, एक्स यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप लोग को लिखना होगा। दैट मींस एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक की एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी है? 2 ले रहे हैं हम लोग, बाय द वे 2 सेकंड। तो पर यूनिट हमने 2 सेकंड रिप्रेजेंट किया है। और वाई के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर यूनिट 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो इसको भी हमको लिखना होता है, कंपल्सरी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एक्स यूनिट 2 सेकंड एंड वाई यूनिट 2 यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे हमने मीटर में लिया है ना, हमें तो पता है ना। नहीं पता होगा तो यूनिट लिख सकते हैं 2 मीटर, ओके, ठीक है। ये यूनिट देना कंपलसरी है, मस्ट है। वो ग्राफ में मैथमेटिक्स में भी बताते हैं, वो मस्ट है, ठीक है। अब इसमें निकलेगा क्या? हमको मैथमेटिकली अगर हमको निकालना होता है तो इसमें निकलता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे निकलेगा, ठीक है। कैसे इसको निकाला जाएगा? ठीक है, मैं कोई एक ग्राफ को बता दे रहा हूं, आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। बाकी स्क्रीनशॉट करके पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो, एज्यूम कर सकते हो इसको, ओके, ठीक। फिलहाल अभी मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा सा क्लिक कर देता हूं। भैया आप चलिए, हमें और भी जरूरत है जगहों की। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ग्राफ में कैसे निकलेगा?
तो ग्राफ के लिए हमें ध्यान देना होगा कि किस टाइम के रेस्पेक्ट में निकल रहा है। हमें जो स्पीड निकालना है वो 2 सेकंड के बाद का निकालना है, या 4 सेकंड के बाद का निकालना है, या 6 सेकंड के बाद का निकालना है, या किसी के बीच का भी हो सकता है। हो सकता है कि हमें स्पीड ये जानना हो कि 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हुई हो, ठीक है, और जब फाइनली वो फिनिश हो रहा है तब उसकी स्पीड क्या रुकी है। ओरिजिन से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इनिशियल है, स्टार्टिंग को फिजिक्स में इनिशियल पोजीशन कहा जाता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1 से, और जो एंडिंग है, फाइनल है, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x2 y2 से, ठीक है, ओके। बाय द वे हमें 2 सेकंड के बाद का स्पीड निकालना है, तो 2 सेकंड के बाद मतलब हम लोग यहां से ले लेंगे, उस दौरान इस समय 2 सेकंड के बाद x1 और y1 दोनों की वैल्यू क्या है, x1 और y1 दोनों की वैल्यू है 2 और 2 ही, ओके, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म वाला केस लिया है, 2 और 2 ही होगा, अलग अलग भी हो सकता है, व्हाटएवर, हम यहाँ पे 2 और 2 लिख देंगे, ओके। और x2 y2 तो हम ले रहे हैं एंडिंग में, फिनिशिंग में, तो ये है 6 और 6। अब अगर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है y, तो y के लिए हम लिखेंगे डेल y बाई डेल x, क्योंकि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल x, ओके। अब डेल y की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 और डेल x की वैल्यू होती है x2 माइनस x1, ओके। स्पीड, अगर हमें ग्राफ में स्पीड निकालना है तो हम ये कह सकते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये जो दोनों वैल्यूज है इसको हम माइनस कर देंगे आपस में, और फिर हमारी वैल्यूज स्पीड जो है वो निकल करके आ जाएगी, ओके। अगर ओरिजिन से ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 0 हो जाएगी, और क्या, जहां से भी हम अपनी वैल्यू ले रहे हैं वो कुल मिला के वही x1 y1 कहला जाएगा, और जो फिनिश हो रहा है वो x2 y2 कहला जाएगा, ओके। इस तरह से हम स्पीड इसमें निकाल सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स हो गए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एक केस और इसमें बच रहा है हमारा, और वो ये है रेस्ट, कि जब रेस्ट पर हो ऑब्जेक्ट तब कैसा उसका ग्राफ बनता है। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो जब रेस्ट पर होती है तो हमेशा टाइम के साथ पैरेलल बनता है, हमेशा ही टाइम के साथ क्या होगा, पैरेलल बनेगा। थर्ड वन, when object is at rest, जब वो रेस्ट के ऊपर हो, ग्राफ टाइम को हमको नीचे देना होगा, सेकेंड डिस्टेंस, मीटर, ठीक है। कई सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं जो स्टार्टिंग से रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है। कई सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं कि पहले मोशन में आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कोई रेस शुरू हुआ, कार रेस हो रहा है, हम लोग रेस चालू किया, हमने अपना कार चालू किया, बीच में खराब हो गया, बीच में रुक गया, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है, बीच में रुक गया। अब रुक गया तो आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन टाइम तो आगे चलता रहेगा, टाइम तो कैलकुलेट होता रहेगा, लेकिन बॉडी आगे डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने माना कि ये बाय द वे कोई भी एक मार्किंग हो गई, 2 4 6 व्हाटएवर, ये भी कोई मार्किंग हो गई, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, जब रेस पे स्टार्ट होगा तो डिस्टेंस भी कोई कवर नहीं होगा, जब स्टार्टिंग लाइन पे हम रहेंगे तो टाइम भी कैलकुलेट नहीं होता, वो होता है 0 0। तो हम यहां से स्टार्ट किए, बाय द वे ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से यहां तक हमारी कार चली, ठीक है। अब यहां पे हमारी कार खराब हो गई, अब हम डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है, थोड़ी देर के बाद 2 सेकंड, फिर और 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, तो ये कुछ हम यहाँ पे बार करेंगे, फिर यहाँ बार करेंगे, फिर यहाँ बार करेंगे, कुछ इस तरह से चलता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऊपर डिस्टेंस कवर नहीं होगा। तो इस तरह के केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो बना है ये टाइम के साथ पैरेलल बना है, यहां से जब वो बॉडी रेस्ट पर आई उसके बाद से पैरेलल हो गया, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सिचुएशन भी आ जाए, ऐसा केसेस भी ले ले, पूरा शुरू से ही पैरेलल चले,
वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब से भी बॉडी डिस्टेंस कवर करना बंद कर दे, वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, वो सिचुएशन कहलाएगा रेस्ट। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन तीनों टाइप्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। when the object is at motion, when the object is at non-uniform motion, सॉरी पहला वाला यूनिफॉर्म मोशन था, दूसरा वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा वाला एट द रेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो भी खैर ऐसा ही रहेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डायरेक्शन चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम होता है। ओके, बट उसका भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तब तक के लिए आप लोग घर में पढ़ते रहे। गुड बाय, जय हिंद।